ब्रह्मा बने शिव के सारथी। भगवान शिव की कथाएं। वैदिक काल में त्रिपुर नामक एक असुर राजा था, जिसने नागों, यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार किया। उसके 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कालकाश और विद्युतकाली। इन तीनों ने देवलोक पर विजय पाने के लिए पितामह ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, तारक पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा जी को साक्षात देखकर तीनों ने प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों अलग अलग नगर बसाकर उन नगरों समेत आकाश और अंतरिक्ष तक किसी भी लोक में भ्रमण कर सकें। जब तक वे नगर एक न हो जाएं और एक ही बाण से नष्ट न हो, तब तक न तो वे नगर नष्ट हो, न नगरवासी और न ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इस वरदान से तीनों दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने पिता त्रिपुरासुर को अपनी विजय की सूचना दी। उन्होंने असुरों के शिल्पी मय दानव को 3 नगर बनाने का आदेश दिया। मय ने सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बनाए। ये नगर, एक नगर देवलोक, एक मृत्यु लोक और एक पाताल लोक में स्थापित किए गए। इन नगरों के स्वामी त्रिपुरासुर कहलाए। इस प्रकार दैत्यों ने अपनी शक्ति और मायावी कौशल से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। वे अत्याचार करने लगे, ऋषियों और ब्राह्मणों के आश्रमों को नष्ट कर दिया और देवताओं को छिपने पर मजबूर कर दिया। त्रिपुरासुर और उसके पुत्रों के नगर अभेद्य थे। इस संकट से उबरने के लिए ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, भगवान, असुरों ने हमारी जीवन शैली को दूभर कर दिया है। आप हमें इस संकट से मुक्ति का उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे द्वारा दिए गए वरदान का फल मैं भुगत रहा हूँ। अब इस संकट से केवल महादेव शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं। चलिए उनसे प्रार्थना करें। सभी देवता और ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए। शिव ने सभी का स्वागत किया और कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वेश्वर, त्रिपुरासुर के 3 पुत्रों को मैंने एक अमोघ वर दिया है। केवल आप ही इस संकट से उबार सकते हैं। तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने पर ही यह संकट समाप्त होगा। शिव ने कहा, पितामह, जन कल्याण के लिए मैं धनुष धारण करूंगा। आप अपनी सामूहिक शक्ति से एक दिव्य रथ और धनुष बाण तैयार करें। मैं त्रिपुरासुर और उसके पुत्रों का संहार करूंगा। ऋषियों और देवताओं ने मिलकर एक दिव्य रथ तैयार किया। विश्वकर्मा ने रथ बनाया, विष्णु, चंद्रमा और अग्नि ने बाणों को तेज दिया और अन्य लोकपालों ने रथ के अश्वों को शक्ति प्रदान की। वायु ने रथ को वेग दिया। इस प्रकार भगवान शिव दिव्य धनुष और बाण के साथ रथ पर सवार हुए। जब रथ तैयार हुआ तो शिव ने पूछा, अब इस रथ का सारथी कौन बनेगा? देवताओं ने कहा, महादेव, आप जिसे चाहें वही सारथी बनेगा। ब्रह्मा जी को ही रथ का सारथी बनाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि रथ को कैसे चलाना है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को शिव के रथ का सारथी बनाया गया। रथ आकाश में उड़ने लगा। शिव ने अपने अस्त्रों से त्रिपुरासुर के नगरों को नष्ट करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने रथ को नगरों के सामने लाकर कहा, सर्वेश्वर, त्रिपुरासुर और उसके पुत्रों का संहार करने का समय आ गया है। तीनों नगर एक साथ मिलकर आपका सामना कर रहे हैं। शिव ने पाशुपत अस्त्र का उपयोग करके तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और देवताओं ने शिव की जयकार की।